बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। हमास पर दबाव बढ़ाते रहेंगे मगर माजी की तरह खुद किसी का दबाव कबूल नहीं करेंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास पर गजा में दबाव मजीद बढ़ाने के इजरायली हदफ पर जोर दिया है। नेतन्याहू ने इस अमर का इजहार अमेरिका की तरफ से भी गजा में शहरी हलाकतों के बहुत बढ़ जाने पर इजहार तशवीश के बाद मंगल के रोज़ किया है। अमेरिका इस गजा जंग में इसराइल का सबसे बड़ा और कारआमद इत्तेहादी है, लेकिन हालिया दिनों की अंधाधुंध बमबारी से वो भी बोल पड़ा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो किसी दूसरे की परवाह करने को तैयार है और ना ही कोई जंगी असूल और कानून इसकी राह में रुकावट हो सकता है। नेतन्याहू के ये रिमार्क्स एक यादगारी तकरीब के दौरान सामने आए हैं। गजा की पट्टी में देर अल बाला शहर की बल्दिया का कहना है कि शहर में ईंधन ख़त्म हो जाने के सबब सीवरेज पंपों ने काम करना छोड़ दिया है। इसके नतीजे में बीमारियां फूट पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के सबब हज़ारों अफराद ने देर अल बाला में पनाह ले रखी है। मकामी हुकाम ने सेहत और माहौल से मुतल्लिक संगीन खतरे से खबरदार किया है। इससे शहर में बसने वाले 7 लाख से जायद अफराद को खतरे का सामना होगा। चीन की हमास और फतह के माबैन मुफाहमत करवाने की पेशकश। फतह की मरकजी कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी ने बताया है कि इनकी तंजीम के ओहदेदारान 20 और 21 जुलाई को बीजिंग में चीनी हुकाम से मुलाकात करेंगे। अल फतह के ज़राए के मुताबिक हमास के वफ्द की क़यादत कतर में मुकीम इसके सियासी सरबराह इस्माइल हानिया करेंगे, जबकि अल फतह की नुमाइंदगी नायब सरबराह महमूद अलावल करेंगे। चीन का गजा के लिए इमदाद का वादा फ़लस्तीनी धड़ों में अलामती इत्तेहाद। जब चीनी हुकाम से इस हवाले से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा बीजिंग इस सिलसिले में इत्तलात मुनासिब वक्त पर शाया करेगा। गजा में 1 घंटे में 3 इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 48 अफराद शहीद। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया है कि इन हमलों में वस्ती गजा के इलाके निसायरत में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम एक स्कूल पर हमले में कम अज़ कम 25, जनूबी खान यूनिस में 18 और शुमाली गजा के इलाके बैतुल हय्या में 5 अफराद शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि 9 माह के जंग में गजा में ओनरवा के 70% स्कूलों पर बमबारी की गई है, जिनके अहाते में पनाह लेने वाले 539 अफराद शहीद हो चुके हैं। सऊदी कबीना की फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की मज़म्मत। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में गजा में इसराइल की जंग के दौरान जारी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की मज़म्मत की गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक इजलास में गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के मुतालबे का अहदा किया गया। अलावा सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी सेनेट की खारजा कमेटी के सेनेटर क्रिस वान होलर ने मुलाकात की। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात ताउन के पहलुओं का जायजा लिया गया और मुश्तरका दिलचस्पी के कई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा है कि गजा में हमास तहरीक के रहनुमा याहिया अल सिनवार को पट्टी में इंसानियत सोज मसाइब का जिम्मेदार ठहराने के लिए दबाव का सामना है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक विलियम बर्न्स ने वजाहत की कि अल सिनवार हमास के रहनुमाओं की तरफ से जंग बंदी को कबूल करने के लिए दबाव में है। उन्होंने जोर देते हुए इसे अंदरूनी दबाव करार दिया। ये दबाव गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अल सिनवार पर बरकरार है। न्यूयॉर्क टाइम ने इसराइली हुकाम के हवाले से खबर दी है कि मिस्र के साथ गजा की सरहद से इसराइली फौज के इनखला के लिए बातचीत जारी है। अमरीकी अखबार ने इसराइली हुकाम के हवाले से मजीद कहा है कि मिस्र के साथ गजा की सरहद से अफवाज का इनखला सिक्योरिटी मेयारात के मुताबिक किया जाएगा। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान शहरी खलाई ताउन का मुआहिदा तय पा गया। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक और मुआहिदे पर दस्तखत किए गए हैं। ये मुआहिदा शहरियों की खला से मुतल्लिक तहकीक के रास्ते खोलने के लिए है। मुआहिदे के बारे में ऐलान मंगल को अमरीकी दफ्तर खारजा की जानिब से किया गया।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट में तब्दीलियों का अंदिया दे दिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में तब्दीलियों के मंसूबे के बारे में अपनी तजावीज़ चंद हफ्ते में पेश करेंगे, जिनमें जजों के ओहदे की मियाद को मुकर्रर किया जाना और अखलाकी कदरों पर लाजमी अमल शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों के मामले पर सदर जो बाइडेन ने आइनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस से इस्लाह मशवरे मुकम्मल कर लिए। अमेरिकी सदर इस आइनी तरमीम पर भी गौर कर रहे हैं कि सदर और आइनी ओहदों पर मौजूद दीगर शख्सियात को हासिल वसी इस्तिस्ना खत्म कर दिया जाए। भारत यूक्रेन जंग में रूस का सबसे बड़ा शराकतदार। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत बहार की एक निजी कंपनी यूक्रेन में जारी जंग के दौरान रूसी फौज को जूते फराहम करके इसकी मदद कर रही है। यूक्रेन में जंग की वजह से रूस पर आलमी सतह पर पाबंदियां आयद की गई हैं। वाज़ेह रहे कि हाल ही में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया था। दौरे के दौरान उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में जंग पर रूस पर तनकीद करने से भी गुरेज किया। ईरान अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार। ईरान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकर कुनी ने मंगल के रोज़ शाया होने वाले एक इंटरव्यू में न्यूज़ वीक मैगज़ीन को बताया कि तेहरान जौहरी मुआहदे में अपनी शराकत को बहाल करने के लिए वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। ट्रंप पर कातिलाना हमला। अमेरिकी इंटेलिजेंस को ईरानी साजिश की मालूमात मिली थी। अमेरिकी नशरियाती अदारे CNN की एक रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि ट्रंप के कत्ल की ईरानी साजिश के मामलात गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान मौसूल हुई थी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस अदारे ने डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी मुहिम को बढ़ते हुए खतरे के बारे में आगाह भी किया था। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सीक्रेट अदारे की थ्रेट अलर्ट पर तबसरे से इनकार कर दिया, लेकिन ये वाज़िया भी किया कि अब तक की तहकीकात में ट्रंप पर कातिलाना हमले में किसी भी गैर मुल्की या अमेरिकी शराकतदार के सबूत नहीं मिले। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में मुहर्रम के मरकजी जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी। मकबूजा कश्मीर में 10 मुहर्रमुल हराम को निकलने वाले तारीखी मरकजी जुलूस पर मोदी सरकार ने अमन व अमान में खलल का बहाना बनाकर पाबंदी आयद कर दी, जिस पर अज़ादारों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर की भारत नवाज कठपुतली इंतजामिया ने यह पाबंदी 8 मुहर्रम के जुलूस में फ़लस्तीन के हक और इसराइल की मुखालफत में नारेबाजी के बाद आयद की गई। चांद पर इंसानों का मस्कन बनने के लायक गार दरियाफ्त। साइंसदानों ने पहली बार चांद पर एक गार दरियाफ्त कर लिया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों को चांद की सतह के नीचे एक काबिले रसाई गार के सबूत मिले हैं, जो चांद की सतह से तकरीबन 100 मीटर की गहराई पर वाक़ है और यहाँ इंसानों के लिए रहायश गाह बनाई जा सकती है, जिसके लिए ये एक बेहतरीन मकाम है। चीन के शिमाली हिस्से में तूफानी बारिशों के बायस हाई अलर्ट कर दिया गया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग के करीबी इलाकों में मुतअद्दिद ट्रेन सर्विस आर्जी मअतल कर दी गई। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी ने मजीद बताया है कि सूबे गांसू के कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा 1 लाख खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में लोड शेडिंग से परेशान गरीब खानदानों को सोलर सिस्टम देने की हदायत की है। सूबाई हुकूमत के तहत खैबर पख्तूनख्वा के गरीब खानदानों को 2 kV का सोलर सिस्टम दिया जाएगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाले पहले वज़ीर-ए-आज़म और दुनिया के दूसरे सियासतदान बन गए। सोशल मीडिया की माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से एक पोस्ट शेयर की गई, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सोशल मीडिया के इस मुतहर्रिक मीडिया पर लोगों के साथ बातचीत, बहसो मुबाहिसा और तामीरी तनकीद पर खुशी महसूस होती है। मुस्तकबिल में भी इस प्लेटफॉर्म से लोगों के साथ रवाबत कायम करने के लिए मुंतज़िर हूँ।
गर्मी की शिद्दत में इजाफा, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का मुल्क में मौसमियाती इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने मुल्क में बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र मौसमियाती इमरजेंसी नाफज करने का मुतालबा कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ कराची प्रेस क्लब में बढ़ती हुई आबादी के मौसमियाती तब्दीली पर असरात के अनवान पर सेमिनार से खिताब करते हुए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने कहा कि मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह दरख्तों की कटाई और बढ़ती हुई आबादी है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज में 5 तलबा जाँ भाग। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज में 5 तलबा जाँ भाग जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। कोटा मुखालिफ मुजाहिरीन और वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के हामी तलबा विंग के दरमियान झड़पों में कम से कम 5 तलबा जाम हक और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम ख़त्म करने के लिए हज़ारों तलबा का एहतजाज जारी है। तलबा ने रेलवे और बड़ी शाहराएँ भी ब्लॉक कर दी और मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। पेंटागन का दहशतगर्दों के हमले में पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर अफसोस का इजहार। अमेरिका के दिफाई अदारे पेंटागन के तर्जुमान मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा है कि बन्नू में होने वाले दहशतगर्द हमले में पाकिस्तानी फौजी जवानों के जानी नुकसान पर अफसोस हुआ है। हमारी दुआएं शहीद होने वाले फौजियों के अहले खाना के साथ हैं। तर्जुमान पेंटागन का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में दहशतगर्दों के साथ मुश्किल जंग में है। अमेरिका और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।